चलिए इसके अलावा एक बार डेरिवेटिव डाटा को भी देख लेते हैं कि बीते सेशन में, फ्राइडे के सेशन में ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजी क्या रही है। वीरेंद्र, क्या सेंस मिल रहा है? हालांकि आपने बताया शो की शुरुआत में कि आप प्रॉफिट्स बुक करना चाहेंगे अगर लॉन्ग ट्रेड्स लिए हुए हैं तो, लेकिन डेरिवेटिव डाटा को देखते हुए भी यही सेंस मिल रहा है कि हाँ यहाँ पर मुनाफा समेट लेना चाहिए। जी देखिए, पहले हम फोकस करते हैं एफआईएस के कामकाज पे। दीपाली, याद रखिए दीपाली, जो एफआईएस का पैसा आया है वो बहुत हद तक डिविडेंड की कहानी, रिवर्स आर्बिट्राज, इस इक्वेशन को देखते हुए पैसा आया है। बहुत सारे स्टॉक्स पे उनको अपनी पोजीशंस कवर करनी पड़ी है, कैश पे उनकी तरफ से बाइंग भी आई है, तो वो एक बड़ा कारण था तेजी का। अब देखिए डीआईज 533 करोड़ की बिकवाली, ये तो अपना मुनाफा बुक कर रहे हैं। एफआईज में की जो खरीदारी का पैमाना है वो शुक्रवार तक आते आते घट गया, सिर्फ 671 करोड़ रुपए। वायदा कारोबार में 203 करोड़ रुपए की खरीदारी। अगर आप सेगमेंट वाइज देखें, जरा अगर आप डेरिवेटिव्स को देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदारी का पैमाना घट गया 147 करोड़ रुपए। स्टॉक फ्यूचर्स और इनफैक्ट इंडेक्स ऑप्शंस में देखिए 246 करोड़ की बिकवाली, अनवाइंडिंग। आगे आइए, तीसरी चीज वो है स्टॉक फ्यूचर्स, यहां पे सिर्फ 300 करोड़ की खरीदारी। आपको याद होगा शुक्रवार को सुबह में क्या कहता था आपसे कि प्लीज अपना प्रॉफिट एक बार बुक कर लीजिए। आज थोड़ा सा आगे बढ़ के ये बोल रहा हूं कि शायद एक बार शॉर्ट कॉल ले लीजिए। क्यों? जरा प्लीज एक बार ईयरली चार्ट्स पे आ जाइए, ईयरली चार्ट्स पे जाइए, स्टडी करिए क्या मैं कह रहा हूं। याद रखिए, आप अगस्त 2015 के चार्ट्स के बाद से लेके अब तक के चार्ट्स देखिए। आप इस चार्ट को याद रखिए, अगस्त 2015 से लेके अब तक इस चार्ट को आप दो भागों में बांट सकते हैं, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, एक्सट्रीम वीकनेस। वीकनेस और स्ट्रेंथ 7500 के ऊपर 8400 900 पॉइंट, 7500 के पॉइंट के नीचे यानी लगभग 675 पॉइंट। 7500 को पार करना मुश्किल भी है, उसके ऊपर टिकना भी मुश्किल है। और एक चीज बताऊं क्यों मुश्किल है, क्योंकि ये बात अब ट्रेडर्स के जहन में आ रही है। जरा सीधे निफ्टी फ्यूचर्स पे आइए और ऑप्शंस के स्टैटिस्टिक्स पर आइए, वो झलक रहा है। निफ्टी फ्यूचर्स 8,99,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े, ठीक है, फ्रेश लॉन्ग काफी क्रिएट हुए, लेकिन जब आप ऑप्शंस की तरफ आएंगे, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हम अब ओवर एक बॉट जोन में जा रहे हैं। हमारा आरएसआई कहां तक आ चुका है? हमारा आरएसआई ऑलमोस्ट 60-65 के जोन में आ चुका है। आप ये देखिए दीपाली, 7500 की कॉल, 7 लाख शेयर जुड़े यहां पर। और आपको याद रखिए, द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई, जो सबसे ज्यादा खुले सौदे खड़े हैं, वो है 7500 की कॉल में, और वो करीब 58 लाख के। 7600 की कॉल में 5 लाख, 7700 की कॉल में 7 लाख। यानी कॉल राइटर्स जैसे जैसे बाजार बढ़ रहा था हावी हो रहे थे। और आप देखिए शुक्रवार के सेशन में अगर आप पुट्स को देखें तो पुट्स में राइटिंग का क्वांटम देखिए आप, उतना स्ट्रांग नहीं है। 7400 पे अगर आप देखें बिल्डअप है 4 लाख का, लेकिन वो मेरा शॉर्ट का स्टॉप लॉस होगा। क्यों? क्योंकि 7400 पे काफी स्ट्रांग पुट राइटिंग हो रही है, मैं उससे नीचे ज्यादा बाजार को देख नहीं रहा हूं अब। और 7400 पे लेकिन उतनी स्ट्रांग कन्विक्शन नहीं है। अगर आप देखिए जो पैरिटी है ना, जो कॉल राइटर्स की पैरिटी है और पुट सेलर की पैरिटी है, वो थोड़ी सी मैच नहीं खा रही है अभी यहाँ पर। तो मेरे को चांसेस लग रहे हैं दीपाली कि हम शायद 7400 तक एक बार रिट्रेस हो सकते हैं। और याद रखिए, मेरे को ये नहीं मालूम, ना आपको मालूम, ना किसी को मालूम है कौन कितना खरीदने को तैयार है और कौन कितना बेचने को तैयार है, कितनी सेलिंग आ सकती है। लेकिन मेरे को सिर्फ इतना याद है कि 7500 पे कॉल राइटिंग आ चुकी हो रही है, हम 700 पॉइंट चल चुके हैं। और याद रखिए, मेरे को इस वक्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे अच्छा लग रहा है। मेरे वैल्यू एट रिस्क क्या है? आई थिंक हार्डली 70 पॉइंट, 60 पॉइंट्स, 75-60 का स्टॉप लॉस, और मेरे पास कमाने के लिए 150-200 पॉइंट नीचे की तरफ है। याद रखिए, हो सकता है हम 76 चले जाएं, 77 चले जाएं, लेकिन वो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली होगी, उसको समर्थन करने के लिए हमारे पास व्यू नहीं है अभी, इसीलिए उसको सिक्योर करेगा मेरा स्टॉप लॉस। 75-60 के ऊपर अगर निफ्टी जाएगा तो मैं तुरंत बाहर आ जाऊंगा, लेकिन मैं इस वक्त शॉर्ट कॉल लूंगा निफ्टी पर। जी चलिए, जय का व्यू ऑलरेडी हम निफ्टी पर ले चुके हैं। अब कुछ स्टॉक्स पर बातचीत करते हैं। हमने प्रीवियस सेशन में बैंकिंग स्टॉक्स में एक बार फिर से अच्छे गेन्स आते हुए देखे थे। प्रिसाइसली पीएसयू पॉकेट काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। जय, एक तो मैं छोटे बैंकों पर आपकी राय लेना चाहती हूँ। आज ऐसा माना जा रहा है कि ज्ञान संगम में छोटे बैंकों की कंसोलिडेशन पर लेकर बातचीत हो सकती है, तो ऐसे में इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, दीना बैंक, इन सभी स्टॉक्स पर हमें फोकस करना है। और साथ ही एक इंपॉर्टेंट खबर है येस बैंक पर, जहां पर एफआई लिमिट जो है वो 74% करने की मंजूरी मिली है एफआईपीबी की ओर से, तो अच्छी खबर है येस बैंक के लिए। ऐसे में येस बैंक पर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, और क्या छोटे बैंकों में कोई शेयर आपको अच्छा लग रहा है जहां पर बेट करना चाहेंगे? वेल ओवरऑल दीपाली, येस बैंक अगर चार्ट जब मैं देखता हूँ तो एक क्लियरली देखने मिलता है कि येस बैंक में काफ़ी हद तक हमें एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिला था, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिला था येस बैंक एंड बैंक निफ्टी वीजा भी जब मैं चार्ट देखता हूँ, बिकॉज जितनी गिरावट येस बैंक में कभी देखने ही नहीं मिली जितनी बैंक निफ्टी में देखने मिली थी। और ये बाउंस में
फिर से वो अपने एक अपर एंड ऑफ द रेंज की तरफ आ चुका है। उसका अपर एंड ऑफ द रेंज कहीं ना कहीं 790 के आसपास एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है और ये जोन रहा है 790 जो पार नहीं कर पा रहा है येस बैंक। सो आई थिंक इस लेवल पे थोड़ा भी बाउंस अगर येस बैंक पे देखने मिला इस खबर के कारण दीपाली, तो आई थिंक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए येस बैंक में। अगर 790 के ऊपर क्लोज हमें देखने मिलता है तो ये फ्रेश लॉन्ग बना है, फिर तो 850 तक के लेवल्स भी देखने मिलते हैं। मगर 790 क्रॉस नहीं किया तो थोड़ी सेलिंग देखने मिल सकती है। कुछ छोटे वजौले जो स्टॉक्स है पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में दीपाली, उनमें से आई थिंक इलाहाबाद बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो हम अभी रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। आई थिंक ये ऐसा स्टॉक है जिसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें अपसाइड देखने मिल सकती है कंपेयर टू दी अदर पीएसयू बैंक्स। तो आई थिंक इलाहाबाद बैंक में ही थोड़ी भी अगर डिप्स मिले यार तो इस लेवल से धीरे एंड स्लोली स्टडी कंसोलिडेशन में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। बट आई थिंक फ्यूचर्स में लॉन्ग बनाना थोड़ा सही नहीं रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। जी चलिए, अभी हमने जो डिस्कशन किया निफ्टी पे किया, स्टॉक्स पे किया, लेकिन अब थोड़ा सा मैं एग्जैक्टली देख लेता हूं कि जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं और क्या कह रहा है जी बिजनेस का पैनल। अगर आप देखें आउट ऑफ 4 जो 4 पैनलिस्ट थे हमारे जी बिजनेस के आज, आइए उनमें से देखते हैं क्या क्या व्यू निकल के आ रहा है। हेमंत बाय विद द कंडीशन 75-60 का, ये माफ कीजिएगा ये 74-80 का 7500 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। आशीष ने काउंटर कॉल ली है, सेल कर रहे हैं 75-60 75-80 के स्टॉप लॉस के साथ। सिमी बाय कर रही हैं और आईडीबीआई कैपिटल के हेड ये एके प्रभाकर ये भी निफ्टी सेल कर रहे हैं। 2 सेलर्स का व्यू ये था कि वी आर रीचिंग अ टॉपिंग आउट पॉइंट, कि हम 75-60 75-50 पार नहीं कर पाएंगे, हम उस जोन में अपने स्टॉप लॉसेस के साथ शॉर्ट जाएंगे। और हेमंत तो सेमी बाय कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए ये दोनों जो बाय हैं इनकी कंडीशन यही है कि 74-50 के नीचे हम अपने शॉर्ट लॉन्ग्स को होल्ड नहीं करेंगे।